नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स में पद्म पुरस्कार जो राजस्थान के किन किन व्यक्तियों को दिया गया था। साथ ही साथ राजस्थान के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं कि पिछले साल जो पद्म पुरस्कार है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया था। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूरा PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पद्म पुरस्कारों की अगर बात की जाए तो साल 2023 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और 2023 में 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की मंजूरी मिली है, जिसमें 6 तो पद्म विभूषण पुरस्कार, 9 पद्म भूषण पुरस्कार और 91 पद्मश्री पुरस्कार है वो इसमें शामिल है। तो टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 106 पद्म पुरस्कारों का ऐलान है वो साल 2023 के लिए किया गया है। तो वर्ष 2023 में राजस्थान से पद्मश्री पुरस्कार किन किन को मिला है आइए देखते हैं। तो अहमद हुसैन जो जयपुर से है और मोहम्मद हुसैन ये भी जयपुर से है। तो दोनों को संयुक्त रूप से, जी हाँ, दोनों को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो इन दोनों का चयन किया गया है पद्मश्री पुरस्कार के लिए। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन दोनों को संयुक्त रूप से, ध्यान रखना, दोनों को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। दोनों का ही संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। पद्मश्री पुरस्कार के लिए इन दोनों को चुना गया है संयुक्त रूप से। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ बातें। तो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जयपुर से है। क्लासिक गज़ल गायकी में, ध्यान रखना, क्लासिक गज़ल गायकी में देश दुनिया में परचम लहराने वाले जयपुर के हुसैन बंधु ने संगीत की शिक्षा अपने पिता उस्ताद अफजल हुसैन से ली थी। दोनों भाइयों की गज़लों की लगभग 65 एल्बम है वो मार्केट में अब तक आ चुके हैं। हुसैन बंधुओं ने 1958 में अपने गायकी के सफ़र की शुरुआत की थी। मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा, सावन के सुहाने मौसम जैसी गज़लों ने कई लोगों को अपना फ़ैन बना लिया है। तो हुसैन बंधु दोनों को संयुक्त रूप से पद्मश्री पुरस्कार मिला है, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को। इसके अलावा इन दोनों को साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मूलचंद लोढ़ा को भी पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध है वो राजस्थान के डूंगरपुर से है और इनको लोक सेवा में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। यहाँ राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संबंधित है। लोक सेवा में इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। समाज सेवा में अपनी खास पहचान बनाने वाले मूलचंद लोढ़ा ने आपातकाल के दौरान लोगों की आंखों की पीड़ा समझकर नेत्र हॉस्पिटल खोला था। ध्यान रखना, नेत्र हॉस्पिटल इन्होंने स्टार्ट किया था, जिस हॉस्पिटल के जरिए 15,000 लोगों को आंखों में रोशनी दिलवाई थी। हज़ारों लोगों की मदद करने वाले मूलचंद लोढ़ा है वो डूंगरपुर के रहने वाले हैं। तो इनका संबंध है वो राजस्थान के डूंगरपुर से है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में RSS संघ के प्रचारक के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया था। साथ ही साथ जहां पर मझोला में उन्होंने छात्रावास भी खोला है, जिसके ज़रिए समाज सेवा का काम है वो करने में जुटे हैं। तो मूलचंद लोढ़ा इनको लोक सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए लक्ष्मण सिंह की, जी हाँ, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, लक्ष्मण सिंह जो राजस्थान के जयपुर जिले के रहने वाले हैं। इनको भी लोक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2023 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लक्ष्मण सिंह खुद, ध्यान रखना, 5वीं तक पढ़े हैं और लगभग 40 से 50 स्कूल खोलकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान में पेयजल संकट को दूर करने के लिए तालाबों का निर्माण भी करवाया गया था। तो इनके समाज सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य है और इसको देखते हुए लक्ष्मण सिंह को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। जयपुर से इनका संबंध है, लोक सेवा के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ध्यान रखना। और जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लापोड़िया गांव के रहने वाले हैं लक्ष्मण सिंह और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन चुके हैं।
इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए साल 2022 के पद्म पुरस्कारों की, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2022 में ध्यान रखना 128 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें 4 पद्म विभूषण पुरस्कार, 17 पद्म भूषण पुरस्कार और 107 पद्मश्री पुरस्कार है वो साल 2022 में दिए गए थे। साल 2022 में किन किन को पुरस्कार मिला था ये देखते हैं। तो सबसे पहले देवेंद्र झाझड़िया, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं पुरस्कार लेते हुए, उस समय जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए थे। देवेंद्र झाझड़िया जो राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है और इनको ध्यान रखना खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। तो देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। बात अगर देवेंद्र झाझड़िया की जाए तो पैरा ओलंपिक खेलों में 3 पदक जीतने वाले राजस्थान के भाला फेंक के खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले ये देश के ध्यान रखना पहले पैरा खिलाड़ी है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से ऐसा बन गया कि देश के पहले पैरा खिलाड़ी कौन है जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो में 2 बार पैरा ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं। मूल रूप से चूरू जिले के देवीपुरा गांव के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इससे पहले 2004 के एथेंस पैरालंपिक में भी ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने 62.15 मीटर दूर भाला फेंक का रिकॉर्ड बनाया था और यह रिकॉर्ड देवेंद्र ने ही रियो में 63.97 मीटर दूर भाला फेंक कर तोड़ा था। देवेंद्र झाझड़िया ने साल 2006 में मलेशिया पैरा एशियन गेम में स्वर्ण पदक भी जीता था। इसके अलावा अगर बात की जाए राजीव महर्षि की, तो 2022 में ध्यान रखना राजीव महर्षि को सिविल सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना था। राजीव महर्षि, इनका संबंध वो राजस्थान के जयपुर से है। ये अवार्ड लेते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये अवार्ड दिए गए थे राजीव महर्षि। बात अगर राजीव महर्षि की जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1978 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है और भारत के ध्यान रखना 13वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं राजीव महर्षि। और एक उत्कृष्ट सिविल सेवक के रूप में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। राजीव महर्षि का जो जन्म है वो 8 अगस्त 1955 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था। इसके अलावा ध्यान रखना हाल ही में टाटा पावर को जो शेयर धारकों से पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को निदेशक मंडल में नियुक्त भी किया है। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा राजीव महर्षि के पदों का कौन कौन से पद पर रहे थे आइए देखते हैं। तो इन्होंने केग का पद संभाला था 25 सितंबर 2017 से लेकर 7 अगस्त 2020 तक। इसके अलावा 31 अगस्त 2015 से लेकर 30 अगस्त 2017 तक ये भारत के ध्यान रखना गृह सचिव भी रह चुके हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट पर काम कर चुके हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। भारत के वित्त सचिव के तौर पर ये 29 अक्टूबर 2014 से लेकर 30 अगस्त 2015 तक रहे थे। अर्थशास्त्र विभाग का अतिरिक्त पदभार भी इनके पास था। इसके अलावा 21 दिसंबर 2013 से लेकर 28 अक्टूबर 2014 तक ये राजस्थान के ध्यान रखना मुख्य सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में राजस्थान में मुख्य सचिव है उषा शर्मा। इसके अलावा 4 अक्टूबर 2012 से लेकर 30 नवंबर 2013 तक ये भारत के रसायन सचिव भी रहे हैं। इसके अलावा 17 अप्रैल 2012 से लेकर 3 अक्टूबर 2012 तक भारत के प्रवासी भारतीय मामले के सचिव के पद पर भी ये कार्य कर चुके हैं। राजीव महर्षि के बाद अगर बात की जाए अवनी लेखरा की, तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पीछे भी पूछे गए हैं। अवनी लेखरा जो राजस्थान के जयपुर जिले की रहने वाली है, इनको खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था अवनी लेखरा। तो ये ध्यान रखना इनको पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। आइए देखते हैं अवनी लेखरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो अवनी लेखरा है वो पैरा राइफल शूटर है और इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, विकलांग है और अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी पढ़कर ये प्रेरित हुई है। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। टोक्यो पैरालंपिक में ही अवनी ने दूसरा पदक जो कांस्य पदक भी जीता था। तो 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली ये ध्यान रखना पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी अवनी लेखरा। इसके अलावा फ्रांस में भी अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जो 2 है गोल्ड मेडल भी जीते हैं। साल 2007 में ताइवान में आयोजित
पैरा वर्ल्ड गेम में स्वर्ण पदक जीता था और 2013 में लियोन फ्रांस में जो हुई एथलेटिक्स टूर्नामेंट में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट चंद्र प्रकाश द्विवेदी की, तो इनका संबंध है वो सिरोही से है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध है वो सिरोही से है और इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था साल 2022 में। ध्यान रखना 2022 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। आइए देखते हैं इनके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो राजस्थान के सिरोही जिले के दोदुआ में जन्मे हैं फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो टेलीविज़न धारावाहिक चाणक्य के निर्देशन के साथ साथ पिंजर जैसी बेहतरीन बॉलीवुड फिल्मों सहित कला और सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है इन्होंने। फिल्म डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो पिंजर, मोहल्ला 80 जैसी चर्चित फिल्में भी बना चुके हैं। इससे पहले एक चाणक्य सीरियल आता था दूरदर्शन पर और उस सीरियल में इन्होंने चाणक्य की मुख्य भूमिका भी निभाई थी, तो आपने ज़रूर देखा होगा। और उनकी जो फिल्म आई थी पृथ्वीराज, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी सिरोही जिले के डोडवा गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए रामदयाल शर्मा की, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं रामदयाल शर्मा, ये भरतपुर से है और इनको कला के क्षेत्र में साल 2022 में ये पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ध्यान रखना 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था रामदयाल शर्मा जो भरतपुर से है। आइए देखते हैं इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो राजस्थान में ब्रज कोकिला और ब्रज पपीहा के नाम से मशहूर है भरतपुर के प्रसिद्ध नौटंकी कलाकार रामदयाल शर्मा। तो ये नौटंकी कलाकार है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। रामदयाल शर्मा नौटंकी कलाकार है जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था। इन्होंने रासधारी घराने जो समाई खेड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, रासधारी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ब्रज कोकिला, ब्रज पपीहा के नाम से ये मशहूर है। रामदयाल शर्मा इससे पहले संगीत नाटक अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। तो इनको संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। नौटंकी, स्वांग, भगत, रासलीला और रसिया से संबंधित कला के क्षेत्र में रामदयाल शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार जो साल 2022 और 23 में मिले थे। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।